सत्यादीश शर्मा क्लासेस की परंपरा मेरिट परंपरा रही है। सत्यादीश शर्मा क्लासेस की जो परंपरा है वो टॉपर्स की, रैंकर्स की परंपरा रही है। तो सत्यादीश शर्मा क्लासेस के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी मौके पर बिल्कुल मुंह जो है मीठा करना बनता है। और सत्यादीश शर्मा क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बहुत मोटिवेशनल अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। सत्या ने मुझे भी पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने स्ट्रगल की बताई हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय आप लोगों के बीच में दें। शुरुआत में जब मतलब आना हुआ था तो घर से तो मतलब ये तो पता था कि कोचिंग जाना है, इंदौर जाना है, कोचिंग करनी है। बस कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ जाना है, कौन सी कोचिंग अच्छी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। स्टूडेंट पूरा सारी बातें जो हैं वो पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट रैंक आई है सत्यादीश शर्मा क्लासेस से। और भी विद्यार्थी जो हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में हैं। 2 विद्यार्थी और हैं जिनकी थर्ड मेरिट, तीसरी मेरिट उनकी है। उन वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सत्या से हम उनके लाइफ के स्ट्रगल को एक एक कदम करके सुनेंगे। धीरे धीरे हम सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका ग्रेजुएशन जो है कब हुआ? सर ग्रेजुएशन मतलब 2018 में 12th हो गया था, पास करा था। ठीक है। उसके बाद में 21-22 में कॉलेज कंप्लीट हुआ। ओके, हाँ 21-22 में कॉलेज कंप्लीट हुआ। हाँ सर। आप सत्यादीश शर्मा क्लासेस में ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं या ऑनलाइन? नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग की है। ऑफलाइन क्लास की है। हाँ। ठीक है। तो आपने फर्स्ट वाला जो लॉकडाउन है उसके बाद क्लास स्टार्ट की थी या सेकंड वाले लॉकडाउन के बाद क्लास स्टार्ट की थी? सेकेंड लॉकडाउन के बाद सर। लॉकडाउन के टाइम पे क्लासेस देखा करते थे, पता नहीं ऐसे यूट्यूब चलाते चलाते एक दिन प्लेटफॉर्म मिल गया सत्यादि का। ओके। तो पहले वीडियोस देखा करते थे सबके। तो है। ये पता था कि इंदौर में सत्यादि शर्मा कोचिंग है और पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ पढ़ना। ठीक है, तो आपने पहले यूट्यूब पर देखा। हाँ। और फिर आपने सोच लिया कि मुझे ऑफलाइन जाके सत्यादीश शर्मा क्लासेस में पढ़ना है। आप भौरकुआ की तमाम कोचिंग को छोड़ के सत्यादीश शर्मा क्लासेस में आए, क्योंकि सत्यादीश शर्मा क्लासेस का आपने पहले भी सोच के रखा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ली थी और सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो सब आपको बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सर। हाँ। ठीक है, फिर जब यहाँ कोचिंग में आए तब फिर माहौल आपको कैसा लगा और क्या चीजें आपको मोटिवेशनल रही? पहले दिन तो आए सर तो सब बहुत नया नया सा लग रहा था, डर भी था। मतलब इतने सारे बच्चों में कभी पढ़े नहीं, मतलब बहुत बच्चे थे उस टाइम पे तो, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा था तो क्लासेस बहुत भरी हुई थी। और पहले दिन ही क्लास में गए तो बहुत डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि सर लोग पढ़ाते हो पहले दिन ही पूछ लेते हो कुछ भी, मतलब ऐसा डर था। हाँ, क्योंकि आप छोटी जगह से सागर से आए थे। हाँ। तो सागर से तो आपको लगा कि हो सकता है कि इंदौर में थोड़ा सा क्लासरूम का माहौल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। हाँ सर। हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ था? बस फिर पहले दिन गए तो सबसे पहला मतलब बैच था तो उसमें पढ़ाया किसने, साकेत सर ने, रीजनिंग। ओके। तो बस फिर सर मतलब एक एक करके सब सर लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ, सर लोगों का पता चला ये टीचर ये पढ़ाता है, इनसे ये धीरे धीरे सर सबसे मतलब अच्छा लगने लगा सबका पढ़ाना, सब टीचर से अटैच हो गए। किसी से भी जैसे कुछ पूछना है तो मतलब सर लोग ने बहुत अच्छे से बताया हर एक चीज। कभी कोई डाउट हुआ तो मतलब कोई डर नहीं रहा ना, सर लोगों ने कभी ऐसा डर मतलब बनाया कि बच्चे पूछ ना सके, नहीं। वो खुद बोलते थे कि जब भी कोई डाउट हो तो आप 5 मिनट रुक जाइए, आप हमें रोक लीजिए। तो सर लोगों ने पूरी तरह से डाउट क्लियर किए। आपने जैसे पढ़ाई की तो कितने घंटे यहाँ क्लासरूम में बैठे आप? शुरुआत में तो सर जब आए थे तो इतना जानते नहीं थे कि कोर्स पूरा करना है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। धीरे धीरे आप लोग क्लास में आते थे, पूछते थे कि कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, तुम लोग कैसा पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है, आप आते ही थे। तो फिर ऐसा बताया और ऐसा पता चला कि नहीं, आप चाहो तो 10 घंटे पढ़ सकते हो, कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर क्योंकि वैकेंसी भी आने का था, सुन ही रहे थे कि वैकेंसी आनी है, तो फिर
ये सोच के हम लोगों ने 11 से कोचिंग स्टार्ट कर दी, 11 बजे से रात के 8 बजे तक। ओके। हाँ, तो इतना टाइम हम लोग पूरा कोचिंग में ही देते थे मतलब दोनों। नए स्टूडेंट आप लोगों को सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने ऑफलाइन क्लास अटेंड की है, ज्वाइन की है, तो आपको 2 घंटे 4 घंटे शुरुआत में केवल कोचिंग में बैठ लेने से काम नहीं चलेगा। शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने का प्रयास आपको करना है, जो कि इन्होंने किया था। ठीक है। हाँ सर, ये ओके, तो बहुत इस जरूरी तरह था। से आप क्लास में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे, तो कितने समय में सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया? सर अब सितंबर से स्टार्ट किया था, तो ऐसा था कि 1-2 सब्जेक्ट तो यहाँ दिसंबर जनवरी तक खत्म हो गए थे और ठीक है। पूरा जून जुलाई तक एकदम पूरा फिनिश हो गया था। ठीक, सिलेबस पूरा हो गया। हाँ टेस्ट आप लोगों ने संडे को जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट कर दिए थे? शुरुआत से ही सर। शुरुआत से। हाँ, ठीक उनसे है। बहुत हेल्प मिली है सर, ठीक टेस्ट है। से मुझे बहुत हेल्प मिली है। मतलब ये सब लोगों को बात समझ लेनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लास अगर आपने स्टार्ट की है, तो टेस्ट आपको शुरुआत से लगाना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो मेरा सिलेबस अधूरा है, अभी मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं टेस्ट अभी लगाना स्टार्ट नहीं करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। भले ही नंबर कम आए, शुरुआत में आपके टेस्ट में नंबर कितने आते थे? बहुत कम आते थे सर, मतलब घर से ऐसा सोच के आई थी कि एसआई की तैयारी करनी है, ठीक तो है। एसआई का टेस्ट दिया करते थे। शुरुआत में तो बहुत ही कम, 75 मार्क्स, कभी 80, ठीक इतने है। ही समथिंग रहते थे बस। अच्छा। हाँ, और धीरे 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 नंबर धीरे धीरे बढ़े। नंबर बढ़े भी सर, ठीक है। टेस्ट में भी रैंक आई ओके। फिर तो कई बार। अच्छा, इसके अलावा मैं अब सब विद्यार्थियों के सामने जानना चाह रहा हूँ, आपका पारिवारिक परिदृश्य कैसा है? मतलब घर से किस तरह का सपोर्ट आपको रहा? आपके घर में कौन कौन है और किस तरह से उन्होंने आपका सपोर्ट किया, ये भी जरूर जानना चाहेंगे। हाँ सर, घर पे हम 2 सिस्टर हैं, मम्मी पापा, और जी मेरे हाँ। पापा टीचर हैं वर्ग 3 में। हाँ। और घर से सर बहुत सपोर्ट मिला है, बचपन से ही पढ़ाई को लेकर पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट। ओके। हाँ, हर एक चीज में मतलब पढ़ने से लेकर हर एक चीज को समझाने से लेकर कि नहीं ठीक है। आपको ये चीज गलत है, ये चीज सही है, पापा का सब कुछ बताना रहता था, तो पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है सर। ठीक है, मुझे यही उम्मीद है कि सभी बच्चों को इसी तरह परिवार का सपोर्ट मिले, आपके जैसे पापा सभी को मिले। आपके पिताजी को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूं। और किस तरह से आपके यहाँ इंदौर आने में कुछ अड़चन हुई या पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं रही इंदौर आने को लेकर? हाँ सर, ऐसा था कि थोड़ा सा वहाँ को अगर देखा जाए तो बड़ी है सिटी, और एक अकेली लड़की को भेजना थोड़ा पेरेंट्स को लगता ही है कि जाएगी अकेली रहेगी, कैसा माहौल बनता है कैसा, तो इतना डर पापा को था। तो मतलब बहुत बार सालू के पापा से बोला भी कि रह लेंगी ना लड़कियां, उनका ये था थोड़ा सा कि उन्हें सालू पे बहुत ज्यादा बिलीव था और उनके पापा पे कि मतलब इसके साथ भेज रहे हैं तो दोनों अच्छे से रह लेंगी। तो मतलब सर यहाँ आने में, यहाँ रहने में सालू का बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। ठीक है, तो आप अपने रूम पार्टनर, अपने फ्रेंड को भी क्रेडिट देना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो शालू से भी आप लोगों को मिलवाई देते हैं, आ जाओ शालू। ठीक, तो ये इनकी रूम पार्टनर, इनकी फ्रेंड। एक अच्छे दोस्त का आपके सिलेक्शन में, जीवन में आपकी सफलता में बहुत अहम रोल रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे सामने है, और सत्या की फ्रेंड सालू भी है। ठीक, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो सत्या है उनका सिलेक्शन, सत्या अहिरवार पूरा नाम है, इनका एससी कैटेगरी में पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक है, मेरिट 1 है। और इन्होंने सत्याजी शर्मा क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की है और पूरे सत्याजी शर्मा परिवार का नाम रोशन किया है। इनको, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्याजी शर्मा क्लासेस का पूरा परिवार लगातार बधाइयां उनको दे रहा है। उस परिवार में आप लोग भी सब शामिल हैं। आप लोग सब भी, आप लोगों से सभी से ही उम्मीद है कि अच्छे से सारी बातों को सुने और जिनकी फर्स्ट रैंक आई है उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, उन सब बातों को अपने जीवन में भी उतारें। ठीक, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके जीवन में परिवर्तनकारी हो सकता है। हाँ, तो ये बताइए सत्या आप कि यहाँ इंदौर में जब आप आए तो इंदौर का माहौल थोड़ा चकाचौंध वाला रहता है और लाइफ स्टाइल यहाँ पर थोड़ी सी चकाचौंध वाली है, लड़के लड़कियों को लेकर भी तमाम चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों में किस तरह से आप जो है इनसे दूर रह पाए
और पढ़ाई में अपना मन लगा पाए? सर हॉस्टल में रहते थे ठीक तो है, वहां पे टाइमिंग भी रहती थी कि इतने बजे से पहले बाहर नहीं जा सकते और 9 साढ़े 9 के पहले अंदर आना है ठीक और है, 8 बजे तक कोचिंग ही रहती थी तो बाहर का इतना देखा ही नहीं, मतलब देखने को ही नहीं मिला, ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। कोचिंग तो में ही पूरा टाइम हाँ, जाता था। इससे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो लोग अभी नए हैं, जैसे 12th पास आउट हैं, हाँ सर। जिन्हें तैयारी अभी शुरू की है, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? नंबर का पूछ रहे हैं एसके कुशवाहा जी, नंबर बता दीजिए आप अपने, मार्क्स जो आए हैं आपके। मेरे नंबर पहले वहां तो 81 शो हुए थे लेकिन नॉर्मलाइज होके 78.24 है। ठीक है, तो एग्जाम में 81 मार्क्स थे। ठीक है कुशवाहा जी, इनके नंबर जो हैं वो 81 मार्क्स एग्जाम में थे और नॉर्मलाइज होके नंबर कम हुए हैं। देखो महत्व की बात देखो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए, उसके बावजूद मेरिट फर्स्ट आई है। यानी कि अगर आपका पेपर अच्छा जाता है, फिर नंबर कम भी अगर हो जाते हैं ना, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या 12th जिनने अभी पास आउट किया है, तो वो कैसे शुरुआत करें और किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं? सर अब जैसे वो नए आए हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मतलब पूरा और डीप में पढ़ने की कोशिश करें, एक बेस बनाएं अपना अच्छा। क्योंकि सर जो अब जैसे मैंने अभी 3 पेपर दिए हैं, पहले जीडी का पेपर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ही आबकारी का पेपर हुआ, ये सर मेरा जीडी फर्स्ट का पेपर। निकला आपका? हाँ सर निकला। जीडी का पेपर निकला, इसके लिए भी बधाई आपको। जी, एक स्तर पर जब आप पहुंच जाते हैं पढ़ाई के, तब फिर जो एग्जाम देते हैं वो सारे निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आबकारी सर तैयारी तो पटवारी की चल रही थी, ओके, तो अब बीच में फिर जीडी का पेपर भी था, फिर आबकारी का पेपर भी था, तो इस चीज की टेंशन भी रहती थी कि ऐसा ना हो कि पटवारी के पेपर से भटक जाएं, क्योंकि 8 सब्जेक्ट थे। हाँ, तो इसको भी ठीक है। देखना पड़ा पटवारी को और उन सब के एग्जाम भी देने पड़े, तो सर इतना ध्यान भी नहीं दिया इन पे। वो तो पेपर देने गए और देखा कि नंबर मतलब अच्छे आ गए। अच्छा, पटवारी का पेपर कैसा रहा आपका? पटवारी में कितने नंबर आ रहे हैं? अच्छा सर, अच्छा गया था पेपर, 150 नंबर है। क्या बात, पटवारी में भी 150 नंबर है। और ये भी मतलब मान के चले कि पटवारी में भी हो सकता है कि आपकी रैंक देखने को मिले। तो पटवारी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपीएसआई का सोच के आए थे आप इंदौर में? हाँ सर। एमपीएसआई का एग्जाम भी आपका निकलेगा। सप्तदी शर्मा क्लासेस के बारे में कुछ जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आपको यहाँ की फैकल्टीज से किस तरह का मतलब सेटिस्फेक्शन मिला? फैकल्टीज आपको कैसी लगी सप्तदी शर्मा क्लासेस? सर फैकल्टी बहुत अच्छी है, एक एक सर में बहुत अलग अलग प्रकार का टैलेंट है सर। हाँ सर, मतलब सर लोग का पढ़ाना, उनका मार्गदर्शन देना कि नहीं अब तो मैं ये पढ़ना है, जैसे कि सर लोग ने थ्योरी पढ़ा दी तो उसके बाद हम लोग ने पर्सनली बात की सर से कि सर अब थ्योरी तो हो गई है, अब क्या करना है अभी, क्योंकि टेस्ट देते थे सर हर संडे को, तो किसी दिन मार्क्स कम आए तो फिर सर से पूछा कि सर पढ़ते तो हम लोग पूरा पूरा हैं, मार्क्स आ नहीं रहे हैं, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर सर लोग ने बोला कि नहीं तुम थ्योरी पढ़ ली ठीक है, अब तुम न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करो, जितने से जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। तो फिर सर की बात मानी सर, बुक्स खरीदी ये वाली ऑब्जेक्टिव वाली, तो कंटिन्यू बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, मतलब प्रैक्टिस की बहुत सारी, तो फिर उससे नंबर भी बढ़े, नंबर इंक्रीज भी हुए, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सर वो स्तर मतलब पूरा किया। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या खाकर पढ़ते हो आप? तो खाने का भी जरा बता दो आप कि आपका सुबह से लेकर शाम तक इंदौर में खाने का कैसा मैनेजमेंट रहा और किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? सर पहले इंदौर में आकर रहने वाले विद्यार्थियों के सामने ये भी बड़ी समस्या है। ठीक है, हाँ सर पहले तो हॉस्टल में रहते थे, ठीक है, तो सुबह नाश्ता बनता था, और क्या था कि नितिन भैया ने न्यू हॉस्टल खोला था, उनका मतलब खोला ही था उन्होंने हॉस्टल। अच्छा, तो उन्हें खाने बनाने वाले इतने जल्दी मिले नहीं थे कोई, तो जो भैया वहां पे खाना बनाते थे उन्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता था। अच्छा, तो नाश्ते में क्या बनता था, या तो पोहे बनते थे या पराठे बनते थे। तो पराठे में खाती नहीं थी और पोहे बस खाती थी, तो ये समझ लो हफ्ते में 3 दिन नाश्ता, 3 दिन करने ही नहीं जाते थे। और खाने का तो सर जो नॉर्मली हॉस्टल में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वही बनता था। ठीक है, हाँ। अच्छा, जब आप रूम से रहते थे यहाँ इंदौर में, हाँ। तब आपने कहीं लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन की थी क्या? सर पहले तो नहीं करी, लेकिन जब पटवारी का एग्जाम पास में आया तो सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी ही सत्यादी शर्मा की लाइब्रेरी ज्वाइन की अपनी थी। कोचिंग की लाइब्रेरी में आप बैठते थे? हाँ। तो उस समय अच्छा, लाइब्रेरी में कितने समय बैठते थे? सर हम लोग किसी भी मतलब तरह से 7 बजे रेडी होके सुबह 7 बजे से शाम को 10 सवा 10 तक बैठते थे।
अच्छा, सुबह 7 बजे से रात के 10:15 बजे तक। 10:15 बजे और इस बीच में खाने पीने का क्या करते थे आप? सर सुबह 7 बजे ही बना के ले जाया करते थे, तो बस रख लिया बैग ये में। देख लो भैया, टॉपर ऐसे ही नहीं बनते, इस बात को समझ लो। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक, लास्ट टाइम पे जब एग्जाम के 15 दिन बचे हैं तब लाइब्रेरी में बैठते थे। 1 महीने पहले से लाइब्रेरी में बैठे और सुबह 7 से 10:15 बजे तक बैठते थे और साथ में खाना सुबह 7 बजे ही ले आते थे। तो इस सुबह 7 बजे खाना लाने का क्या मामला है? अब सर अगर अब बिना खाने के रह तो सकते नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते, ठीक तो है। अब ऐसा अगर सर आ जाए सुबह से लाइब्रेरी और फिर 10-11 बजे फिर जाओ, फिर खाना बनाओ, तो फिर सर वो टाइम एक डिस्टर्ब सा हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा मैनेजमेंट है। मैं भी जब ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ तब मैं भी हमेशा ही कहता हूँ कि हाँ। भैया सुबह उठते से ही सबसे पहला काम आटा लगाने का किया करो। आटा लगा के 15 रोटी बना के अपने बैग में रख लिया करो। वही काम किया आपने? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो उससे के बाद फिर तय करना रहता है कि कैसे खाना है, कैसे खाना है, कितनी भूख लगी है, वो अलग बातें हो जाती है, पर खाने का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उसमें बहुत टाइम बर्बाद स्टूडेंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बताइए आप कि यहाँ आपने क्लास में खुद के नोट्स बनाए थे या फिर प्रिंटेड नोट सत्याधीश शर्मा क्लासेस के ले लिए थे? नहीं सर, खुद के नोट्स बनाए, हर एक क्लास का प्रॉपर लिखा है हम लोगों ने। ठीक है। हाँ। जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सब आपने नोट डाउन हाँ किया सर। हाँ। और खुद के नोट्स बना के अच्छे से पढ़े। हाँ सर। ठीक है। तो सत्याधीश शर्मा पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप जब आए तो आपने 2021 सितंबर में स्टार्ट किया, 1-1.5 साल में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। हाँ ठीक है। सर। और जो स्टूडेंट, आपको भी पता है कि 3-3 साल से लगे हैं, कुछ 4 साल से लगे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो कंपटीशन है उससे आपको डर नहीं लगा कि ये लोग बहुत पुराने हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन किस तरह से हो पाएगा? सर लगा है बहुत, मतलब सोचते थे हम पढ़ाई के, मतलब पढ़ाई के टाइम पे हाँ। तो ऐसे अब पता चल ही जाता था, सर लोग ही बोलते थे कि देखो ये बच्चा 2017 से पढ़ रहा है, ये बच्चा 2016 से पढ़ रहा है। तो मन ठीक में है। ऐसा सोचते थे कि अब ये 2016 से पढ़ रहा है तो मेरी कुछ दिन मतलब 7 से 8 महीने और उसके हाँ। 2 से 4 साल बहुत फर्क होगा, कैसे होगा कैसे होगा, सर ये चीज बहुत आती थी दिमाग में। जी हाँ। फिर पापा से डिस्कशन भी होता था, तो पापा ये बोला करते थे तुम सिर्फ अपना देखो, तुम ये मत सोचो कि कौन क्या कर रहा है, तुम अपना देखो। और फिर आप लोग आते थे पढ़ाने तो ठाकुर सर भी बोला करते थे कि सर नमस्ते, तो सर बोला करते थे कि नहीं ऐसा मत सोचो कि बच्चों ने इतने दिन से पढ़ा है तो उनका होगा तुम्हारा नहीं होगा, ये मत सोचो, अपना 100% दो बस। सत्याधीश शर्मा क्लासेस की परंपरा मेरिट परंपरा रही है। 2012 से लेके अब तक विभिन्न एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में और एग्रीकल्चर आदि में सबसे अच्छे सिलेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में सत्याधीश शर्मा क्लासेस के रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए आपको सत्याधीश शर्मा क्लासेस के प्रतीक चिन्ह इस सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफी आपको सम्मान पूर्वक देना चाहूंगा। पूरे सत्याधीश परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये ट्रॉफी स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ये प्रशस्ति पत्र भी है और सत्याधीश शर्मा परिवार आपके जैसे ही होनहार विद्यार्थियों को हमेशा ही प्रोत्साहित करना चाहता है और हम लोग ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे वो एमपीएसआई हो, सभी की आगे की पढ़ाई जो है वो निःशुल्क करते हैं, फ्री करते हैं। और पटवारी में जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया भी था 150 नंबर है, तो पटवारी में भी आपका चयन होगा, ऐसी मुझे बिल्कुल उम्मीद है। इसके अलावा और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मन में भटकाव लिए घूम रहे हैं, कभी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कभी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और कभी कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या घर चले जाएं, कब तक इंदौर रुकें, क्या घर से जो है क्या हम लोग अब बहुत जल्दी सफलता हासिल करने वाले हैं,
क्या हमको अभी रुक जाना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? नहीं सर, सब्र तो होना चाहिए। अगर कंपटीशन में उतरे हो तो सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब ऐसा सोचा कि नहीं इतने दिन में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर चले जाओ, ये बात अलग है कि अगर आप इंदौर में नहीं रुक पा रहे हैं मतलब बहुत टाइम तक, तो मतलब ठीक है मत रुको, घर चले जाओ। लेकिन ये मत सोचो कि अब पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जाओ, जितना टाइम दे पा रहे हो, घर पे भी टाइम दो, तो सर एक टाइम लगेगा लेकिन एक टाइम पे सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप लोगों के, मुझे उम्मीद है सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। ये लाइव सेशन इसीलिए रखा था ताकि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सत्याधीश शर्मा क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी टॉप किए हैं, बिल्कुल जेन्युइन और एकदम 100% सत्यता के साथ, प्रूफ के साथ वो सत्याधीश शर्मा परिवार के विद्यार्थी हैं। आपने इंदौर में कहीं और कोचिंग की? नहीं सर, कहीं कोचिंग नहीं की, कहीं कोचिंग यहीं नहीं से की। शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये महत्व की बात है कि तमाम विद्यार्थी, जितने भी हजारों विद्यार्थी अभी तक सत्याधीश शर्मा क्लासेस में मार्गदर्शन प्राप्त करके सफल रहे हैं। 2012 से लेके अब तक सिलेक्टेड विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है और सब 100% सत्यता के साथ, प्रूफ के साथ सत्याधीश शर्मा परिवार के ही सदस्य हैं। मतलब किसी तरह का कोई दावा पेश नहीं किया जा सकता, कोई उंगली नहीं खड़ी की जा सकती है सत्याधीश शर्मा क्लासेस के विद्यार्थियों पर। तो सत्याधीश शर्मा परिवार में अभी तो मैंने आपको मेरिट फर्स्ट के स्टूडेंट से मिलवाया है, इसके अलावा इस मेरिट परंपरा में और भी विद्यार्थी अभी हमारे सामने आएंगे। और अभी मैं आपको बोर्ड पर जो है 2 स्टूडेंट और हैं जिनकी 3rd रैंक है, जिनकी 3री रैंक है, उनको भी 2 विद्यार्थी हैं, एक लड़का एक लड़की, उनके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी उपस्थित होते जाएंगे उनको सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और भी जो परिवार के सदस्य हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने सत्याधीश शर्मा क्लासेस से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, वो भी अपना जो है सत्याधीश शर्मा परिवार में मैसेज करके अपना नाम वगैरह बता के, फोन के माध्यम से जो है अपनी जानकारी देके और हम तक जानकारी पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार का उनका जो है सत्याधीश शर्मा क्लासेस के साथ सफर रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन का, और किस तरह वो सफल हुए। उनको भी बुलाया जाएगा और पूरी तरह से सम्मानित किया जाएगा। सभी का स्वागत हमेशा सत्याधीश परिवार में रहेगा। आज हमारे साथ सत्या जुड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी महत्व की बातें बताई। और कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो? हाँ, सोशल मीडिया यूज करती थी या नहीं, आरती का प्रश्न है। सर बहुत कम। ऐसा नहीं था कि एकदम जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन किया है यूज, लेकिन बहुत कम। यूट्यूब तो पूरी तरीके से यूज किए। ठीक है, यूट्यूब यूज किया है। हाँ। और यूट्यूब पर आपने, जैसे इसमें एक बच्चे का आ रहा है कि क्या तुमने एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, तो हाँ, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, इसके अलावा कोई और ज्वाइन नहीं किया। मतलब देखो, एक ही प्लेटफॉर्म का जो प्रश्न है बताऊं आपको, आप 10 प्लेटफॉर्म से पढ़ लोगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि ये टीचर अच्छा की है, ये क्लास अच्छी की है, यही अगर आपके मन में चलता रहेगा तो ऐसे तो आप रास्ते चलते कोचिंग जा रहे हो और कोचिंग जाते जाते बीच में कोई दूसरी कोचिंग का फ्लैक्स बोर्ड आपको अच्छा मिला और उसमें घुस गए, तो इसी को तो कहते हैं भटकाव। और ये भटकाव आपके मन में अगर रहा तो फिर आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे। आपको अपने गुरु को, आपको अपनी पुस्तक को पूरे विश्वास के साथ, 100% 100% विश्वास के साथ सही मानना पड़ेगा। और एक बात और महत्व की है कि सिलेक्शन विद्यार्थी का 100% सिलेक्शन कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूट्यूब चैनल नहीं करवाता है। अगर कोई यूट्यूब चैनल कह रहा है कि मैंने सिलेक्शन करवा दिया तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर केवल यूट्यूब चैनल किसी का सिलेक्शन करवाता तो फिर तो यूट्यूब चैनल पर जुड़े लाखों विद्यार्थी सब एक साथ सिलेक्ट हो जाते। विद्यार्थी को स्वयं भी मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत के बल पर वो चयनित होता है। और हम लोगों का, हम जैसे शिक्षकों का, सत्याधीश शर्मा परिवार जैसे संस्थान का, इनका जो है मार्गदर्शन रहता है और वो कुछ हद तक विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। तो विद्यार्थी का स्वयं भी स्वप्रेरित होना भी बहुत जरूरी है, स्वप्रेरणा बहुत ज्यादा आवश्यक है। सत्या जैसे विद्यार्थी सत्याधीश परिवार के साथ जुड़े
हमने जो भी मार्गदर्शन दिया उसको इन्होंने प्राप्त किया, माना। मतलब जो भी बातें, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी शिक्षकों ने कहा उन बातों को आपने स्वीकार किया और उन्हीं बातों को सत्य मानते हुए आपने पढ़ाई किया? नहीं? हाँ सर की जो सर भी मतलब बोल के जाते थे क्लास में, हम लोग हर एक सर को बहुत पूरी तरह से सुनते थे। हाँ। कि ऐसा सोचते थे पता नहीं किस टीचर से कब क्या मतलब ऐसा मिल जाए कि अपनी लाइफ में उतारना है। तो सर लोग को, हर एक टीचर को हम लोग बहुत अच्छे से सुनते थे हमेशा। जैसे कि सर लोग का बताना कि नहीं अब तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं, अब तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, इतने घंटे पढ़ना है, या मतलब ये कोचिंग नहीं लेनी है, कि कब क्या करना है, सब सर लोग से पूछते थे हम लोग। हाँ ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि ये दोनों लड़कियां मेरे साथ में मेरी बेच में पढ़ती थी। अच्छा। बस यही तो मोटिवेशन है कि जब आपके साथ में, आपके बेच में बैठी हुई लड़कियां जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। अजय मेहता का ये कमेंट है। तो अजय, जब इनका सिलेक्शन हो सकता है तो सभी विद्यार्थियों के लिए यही मोटिवेशन है कि आपका भी चयन निश्चित तौर पर होगा। सत्याधीश शर्मा परिवार में उस क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, वो वहां से उठकर यहाँ मंच पर आ जाता है, तो फिर आपको भी मौका निश्चित तौर पर मिलेगा और आप भी एक दिन इस मंच पर आएंगे और सत्याधीश शर्मा परिवार का और अपने पूरे परिवार का, अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन आप करेंगे। जो अभी लाइव विद्यार्थी हैं उनको इस पीपीटी के माध्यम से और जो अन्य सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। अभी आप लोगों के सामने यहाँ देखो, एक और बेटी, एक और लड़की जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और एक स्तर ऊपर उठकर काम किया है, और वो है अनीता रावत। इनका शाम को ही मेरे पास मैसेज आ गया था और इनकी मेरिट थर्ड है। मेरिट थर्ड है इनकी, अनीता रावत की। देखिए मेरिट थर्ड अनीता रावत, और मार्क्स जो है 68.75 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 तारीख को ही इनकी शादी थी और उसके बाद इनको ये शादी के बाद बहुत अच्छा उपहार मिला, बहुत बहुत तोहफा मिला। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत बधाइयां सत्याधीश शर्मा परिवार की ओर से। तो थर्ड रैंक में एक और स्टूडेंट हमारे साथ में अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन मैंने आपको उनका भी रिजल्ट सामने बता दिया है। ठीक, तो इसके अलावा एक और मैं आपको मेरिट लिस्ट में ही थर्ड रैंक, एक और थर्ड रैंक वाले विद्यार्थी से मिलाना चाहूंगा। और थर्ड रैंक के विद्यार्थी एक और राजेश भिलाला, इनका एसटी कैटेगरी में 75.86 मतलब 75 नंबर के साथ इनकी भी थर्ड रैंक एसटी कैटेगरी में रही है। और इनका फोटो जो आपको दिख रहा है वो पुलिस की वर्दी में दिख रहा होगा, पुलिस की वर्दी में आपको इनका फोटो दिख रहा होगा। तो ये ऑलरेडी सत्याधीश शर्मा क्लासेस से इसी बार की एमपी पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं और पटवारी का पेपर भी इन्होंने निकाला है। तो लिस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट की बहुत लंबी है, कई सारे विद्यार्थी हैं। अभी केवल जिनका मेरिट में नाम है उनको ही मैं आप लोगों के सामने जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो समय का अभाव है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते हैं। आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब लोग अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में सत्या ने अपने जीवन की अहम बातें बताई और पढ़ाई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को दी हैं। और उम्मीद है आप लोग भी अब पढ़ाई में जुट जाएंगे सत्याधीश शर्मा क्लासेस के साथ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही स्तर पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि सत्याधीश शर्मा क्लासेस की पूरी टीम आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है और आप लोगों के लिए मेहनत में जुटी हुई है। तो आगामी एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से सत्याधीश शर्मा परिवार के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।